गुल्ली और बुल्ली आज एक वीरान कब्रिस्तान में फंस गए हैं, जहां पर इनका सामना एक विशाल राक्षस से होता है और उस राक्षस के साथ उसके और दो चेले भी थे और गुल्ली बुल्ली इन राक्षसों से छुपकर बच रहे हैं। पर आखिर ये दोनों यहाँ पर आए कैसे? चलिए शुरू से जानते हैं। गुल्ली और बुल्ली आज अपने घर में बैठकर टीवी पर हॉरर वीडियोस देख रहे होते हैं और क्योंकि सॉन अपने गांव से घर वापस आ गया है तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना सॉन को भी अपने पास ही बुला लिया जाए और इसलिए इन लोगों ने पॉटी बॉय सॉन को फोन लगाकर उसे भी अपने घर पर बुला लिया है और कुछ ही देर में सॉन यहाँ पर आता ही होगा। और सॉन के घर आते ही ये तीनों लोग कंप्यूटर में गेम्स खेलने में बिजी हो जाएंगे क्योंकि कल 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे है और हर साल क्रिसमस डे की सुबह ये लोग जब उठते हैं तो इन लोगों को अपने अपने मोजे में चॉकलेट और कैंडीज मिलती है। लेकिन इन लोगों को इस बात का शक है कि ये काम सेंटा क्लॉज का नहीं है क्योंकि सेंटा क्लॉज तो बच्चों को ही चॉकलेट और कैंडीज देता है, लेकिन अब इन लोगों में से तो कोई भी बच्चा नहीं रह गया है और इसलिए ये लोग आज की पूरी रात जाग कर ये देखने वाले हैं कि आखिर ये कौन है जो इनके मोजे में चॉकलेट और कैंडीज रख कर चला जाता है। क्या ये काम सच्ची में सेंटा क्लॉज का है या फिर ये काम किसी और का है? और तभी वहाँ पर सॉन भी दौड़ा दौड़ा आ जाता है और देखने में सॉन काफी डरा और सहमा लग रहा था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने गुल्ली और बुल्ली से भी किसी बड़े जानवर को देख लिया हो। और फिर गुल्ली उससे पूछता है, क्या बात है सॉन, भला तुम ऐसा चेहरा बनाकर घर में मनहूसियत क्यों फैला रहे हो? और फिर सॉन बोलता है, अगर मैंने तुम लोगों को ये बताया कि यहाँ आते समय मैंने रास्ते में क्या देखा है तो तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होगा। अच्छा, तुमने ऐसा क्या देख लिया? मैंने रास्ते में एक अजीब सा जानवर देखा जिसका चेहरा तो बिल्कुल बकरे जैसा था और उसके शरीर पर बाल भी बिल्कुल बकरी जैसे थे, लेकिन उसकी शरीर की बनावट बिल्कुल एक इंसान जैसी थी। तो आखिर इसमें डरने की क्या बात है? वो जरूर कोई पागल होगा जो कि क्रिसमस के दिन हैलोवीन मना रहा होगा। नहीं गुल्ली, सॉन ने जिसे देखा है वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक शैतान है जिसका नाम क्रैम्पस है। ऐसा माना जाता है कि क्रैम्पस सेंटा क्लॉज की काली परछाई है। जहाँ सेंटा क्लॉज बच्चों को क्रिसमस के दिन गिफ्ट देकर उनके चेहरे पर खुशियाँ लाता है, वहीं दूसरी तरफ क्रैम्पस एक ऐसा शैतान है जो कि बुरे बच्चों को अपने साथ नर्क में ले जाता है। और हर साल की तरह वो इस साल इस शहर में फिर से आ गया है, लेकिन इस बार हमें उसे रोकना होगा। गुल्ली, चलो जल्दी से जीप निकाल कर उसी कब्रिस्तान के पास चला जाए। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली अपनी जीप लेकर कब्रिस्तान जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि अपना पॉटी बॉय सॉन इस दुनिया का सबसे डरपोक इंसान है इसलिए उसने गुल्ली और बुल्ली के साथ जाने से साफ मना कर दिया और उसने घर पर बैठकर हॉरर वीडियोस देखना ही सही समझा। और कुछ ही देर में गुल्ली और बुल्ली कब्रिस्तान पहुंच भी जाते हैं। उसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर कब्रिस्तान के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर काफी चौकन्ना रहना पड़ेगा। और अंदर आने के बाद गुल्ली और बुल्ली इधर उधर देखने लगते हैं कि कहीं इन्हें कोई बच्चा दिख जाए। और तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है और वो गुल्ली को भी उधर दिखाता है। अरे ये क्या, ये तो एक बूढ़ा आदमी है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को तो इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर उन्हें कोई बूढ़ा आदमी मिल जाएगा, इसीलिए वो लोग उस बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर क्यों लेटा है। और फिर बुल्ली उसे एक चाटा लगाकर उसे होश में ला देता है और होश में आने के बाद वो आदमी गुल्ली और बुल्ली को ध्यान से देखने लगता है। उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम दोनों कौन हो और भला इतनी रात को इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर लोगों का आना मना है? चले जाओ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से, वरना वो लोग आके मेरे साथ साथ तुम लोगों को भी मार डालेंगे। जिस पर बुल्ली उस आदमी से पूछता है, पर आखिर आप है कौन और आप यहाँ पर कैसे आए और आपको कौन मारना चाहता है? जिस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे वही शैतान मारना चाहता है जिसका नाम क्रैम्पस है। हाँ, वही क्रैम्पस जो कि हर साल क्रिसमस से एक दिन पहले धरती पर आता है और अपने साथ उन बच्चों को ले जाता है जिन्होंने साल भर काफी बुराइयां की है।
वो शैतान उन बच्चों को अपने साथ नर्क में ले जाता है, लेकिन उन्हें ये बात जरा भी पसंद नहीं है कि उन्हें धरती पर कोई इंसान देख ले, और अगर किसी ने गलती से भी उन्हें देख लिया तो फिर उन्हें अपने गलती का अंजाम मर कर चुकाना होता है। और इस साल मैंने उन लोगों को गलती से देख लिया है, इसलिए उन लोगों ने मुझे घर से उठाकर यहाँ पर पटक दिया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। और वो लोग कुछ ही देर में यहाँ पर आते ही होंगे, इसलिए तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन शायद अब इन लोगों ने लेट कर दी, क्योंकि अब वो मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन ये क्या, इन लोगों ने तो सॉन को भी अपने साथ लिया है, पर आखिर इनको सॉन कहाँ से मिल गया? ओ माय गॉड, ये लोग तो आ गए। तुम लोग जल्दी से काम करो, यहीं कहीं छुप जाओ। अगर उन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा और तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम लोग किसी तरह बच जाओगे, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि तुम लोगों ने उन्हें देख लिया है तो फिर चाहे तुम धरती के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाओ, वो लोग तुम्हें ढूंढ कर मार ही देंगे। और इसीलिए मेरा बचना तो अब बिल्कुल नामुमकिन है और मुझे अब कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर छुप कर सही मौका देखकर यहाँ से निकल जाओगे तो तुम्हारी जान बच सकती है। और इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को आते हुए देखकर गुल्ली और गुल्ली दोनों की हवा टाइट हो जाती है। उसके बाद वो दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं और गुल्ली गुल्ली आकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। उसके बाद क्रैम्पस अपने दोनों चेलों के साथ कब्रिस्तान के अंदर आने लगता है, पर गुल्ली गुल्ली को ये बात नहीं पता है कि उन लोगों के पास सॉन भी है और अब ये लोग सॉन को इससे कैसे बचाएंगे। उसके बाद वो लोग सॉन को नीचे पटक देते हैं और फिर क्रैम्पस उस बुरे आदमी की बलि देने का इशारा करता है। लेकिन क्रैम्पस के हाथ में इतना बड़ा तलवार देखकर वो बूढ़ा आदमी भी काफी घबरा जाता है और वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बुढ़ापे के कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर भाग रहा होता है और फिर क्रैम्पस के दोनों चेले भी उसके पीछे भागने लगते हैं। यहाँ पर गुल्ली बुल्ली को बोलता है, बुल्ली यहाँ तो 3 लोग हैं और हमारे इनसे छुपकर यहाँ से जाना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर क्रैम्पस उस बूढ़े आदमी के पीछे लग जाता तो हम लोग किसी तरह यहाँ से भाग जाते, लेकिन हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें रात भर यहीं पर रुकना होगा। और फिर क्रैम्पस के दोनों बकरे उस बूढ़े आदमी को क्रैम्पस के पास घुटनों पर बैठा देते हैं और अब क्रैम्पस उस बूढ़े आदमी का सर काट कर उसकी बलि देने के लिए तैयार है। उसके बाद वो अपना तलवार चलाकर उस बूढ़े आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है। दोस्तों अब क्या होगा आगे की स्टोरी में, ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो